सच में ऐतिहासिक हो गया। दर्जनों हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसके मौत के पीछे कौन है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सवाल ये है कि जब खूबसूरत वीडियो बनवा कर सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया के द्वारा अपनी तारीफ करवाई जा रही थी, तो अब उसी कुंभ में कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले रहा है जो तारीफ चाह रहा था। जो अभी तक तारीफ करवा रहा था उसको अब बुराई अपने ऊपर नहीं लेनी है। महाकुंभ में लोग अपने आप मर गए। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के नाम पर तारीफ वसूल रहे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब बेचारे 30 से 40, अल्लाह ना करे कि ये आंकड़े और बढ़े, लेकिन 40 श्रद्धालु गरीब बेचारे, क्योंकि वीवीआईपी वाले तो खाली मजे लेने के लिए पहुंच रहे हैं वहां। कोई व्लॉग बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, मस्ती के लिए जा रहे हैं। ये गरीब क्यों मर रहे हैं भाई? भगदड़ गरीबों में क्यों? सोचो, अभी भी वक्त है मेरे हिंदू भाइयों, सोचो। लेकिन नहीं सोचा जाएगा। जब हम 120-21 लोगों की मौत जो भगदड़ में हाथरस में हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। ये तो 30 से 40 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, क्योंकि दैनिक भास्कर का रिपोर्टर उस वक्त महाकुंभ में मौजूद था और जो चश्मदीद गवाह थे, उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, रिपोर्ट यह है कि महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं। यूपी सरकार ने सिर्फ 30 लोग मारे जाने की कंफर्म की है कि भाई 30 लोग मारे गए हैं, माना है। 25 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है, 60 घायल हैं। ये दैनिक भास्कर का अपडेट है। और आपको बता दूं कि 60 से ऊपर भी घायल हुए हैं और मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने वाली भी है, ये क्लियर है। दोस्तों, महाकुंभ संगम तट मंगलवार और सुबह की आधी रात को भगदड़ में बिखर गया। 35 से 40 लोग मारे गए। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत को कंफर्म किया है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए, 25 शवों की पहचान की गई। उन्होंने कहा कि भगदड़ में मरने वाले यूपी के सबसे ज्यादा 19 हैं, कर्नाटक के 4 हैं, गुजरात और असम के एक श्रद्धालु की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि घाट पर कुछ बैरिकेड टूट गए थे, जिनकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे, कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, यानी अब वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है और मुआवजे के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों मरने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए 25-25 लाख देने का ऐलान कर दिया है। 25 लाख लो और मुंह बंद करो, 25 लाख लो और योगी योगी मोदी मोदी करो। जान की कीमत 25 लाख। 25 लाख बहुत है, जो बेचारे गरीब मारे गए हैं 25 लाख उनके लिए बहुत हैं, लेकिन क्या जान के लिए बहुत है? कोई उनका घर वाला 25 लाख में अपने घर वालों को भूलेगा नहीं। लेकिन मोदी सरकार को यह उम्मीद है कि 25 लाख लेकर इसको भारत भुला देगा, भारत की जनता भुला देगी कि महाकुंभ में क्या हुआ। एक लाइन मैंने आपको दैनिक भास्कर से पढ़कर बताई है। कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार सोचे कि मैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा हूं, ऐसा जबकि नहीं है। लिखित में है, खबरों में है, मीडिया में है। हालांकि गोदी मीडिया को काम दिया गया है सफाई करने का, कि देखो सफाई दो, मुद्दों से भड़काओ, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो। अल्लाह ना करे भारत में अब कहीं कुछ बड़ा हादसा हो, ताकि मीडिया से यह महाकुंभ हट जाए और फिर आप समझ रहे हैं
समझदार को इशारा काफी और आप लोग समझदार हैं हजरात। दैनिक भास्कर ने देर रात एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं लाश के पैकेट के ऊपर 61 लिखा था, यानी जिस बैग में लाश है उस लाश के ऊपर 61 नंबर लिखा है। तो इसका यह भी अंदाजा हो सकता है, यह भी माना जा सकता है कि 61 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि मरने वालों की तादाद 61 हो गई है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा यह क्लियर हो रहा है कि मौत 61 हो सकती है, 61 तक पार हो सकती है। उधर योगी आदित्यनाथ का प्रोपेगेंडा अलग से जारी है। कहीं भावुक होकर वीडियो बनवा रहे हैं, कहीं भावुक होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं 25 लाख का ऐलान कर रहे हैं। अब क्या फायदा? ये तमाम जो चीजें अब की जा रही हैं, जैसे भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट भदोई, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर बॉर्डर को बंद कर दिया है। ठीक है, पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। सभी गाड़ियों के पास रद्द कर दिए हैं, यानी मेले में अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया है, एक रास्ते से आने के लिए और एक रास्ते से बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। शहर में 4 पहिया जो गाड़ी है उन पर एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने कहा कि श्रद्धालु जहां जगह हो वहीं स्नान करें। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, छोटी मोटी घटना हो जाती है। यानी 40 से 60 हिंदू मारे गए। यूपी के कैबिनेट भाजपा के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जहां इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लोग मारे जाते हैं, छोटी मोटी घटना हो जाती है। मेरे हिंदू भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम में बंटना पहले तो बंद करो। गोदी मीडिया काम पर लग चुका है। आपने जिसको वोट दिया, 40 लोग उनके बेकार व्यवस्था की वजह से मारे गए। 25-25 लाख देकर उनके मुंह को बंद करके उनके जमीर और घर वालों को खरीदने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं। योगी के नेता कह रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया। मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? कौन रुके? कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी। अच्छा ठीक है भाई पूरा पैसा वाला मोबाइल वाला अच्छा कहता आ जाए पुलिस के बुला दे, समझ सकती हूँ। बुला दे तो नहीं सुनत रहना नहीं ढाके दिखवाना। उधर यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं।
मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि करबला में 2 करोड़ 10 लाख लोग 2024 लास्ट ईयर पहुंचे। भाई 2 करोड़ लोग एक जगह पर एक शहर में इकट्ठा हुए। मैनेजमेंट इतना बड़ा नहीं, लेकिन जितना मैनेजमेंट हुआ वो बड़ा ही ईमानदारी से मैनेजमेंट करता है। करबला इमाम हुसैन के रोजे पर अरबाईन में 2024 के इस प्रोग्राम में तमाम मेरे हिंदू भाई आंखों से देखिए, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जब वहां लोग जाते हैं, एक भी मौत न हुई, एक भी हादसा न हुआ। इसी तरह से 2024 का ये आंकड़ा गूगल का देख लीजिए, जो मक्का मदीना का है। लगभग 1.8 मिलियन मतलब 18 से 19 लाख मुसलमान हज के लिए पहुंचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट आपके सामने है। हर साल ये प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ की तरह सालों सालों में सदियों में एक बार हो। करबला का भी जो प्रोग्राम होता है वो भी हर साल होता है। जो हज होता है वो भी हर साल होता है। भारत में हिंदू राष्ट्र होने के बाद, योगी आदित्यनाथ और मोदी के जैसे हीरो हमारे पास होने के बाद, महापुरुष मोदी के होने के बाद, शक्तिमान मोदी के होने के बाद, शक्ति पुरुष मोदी के होने के बाद, आपके इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदुओं के ही प्रोग्राम में, जिसमें मुसलमानों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर थूक कर फेंक दिया गया, उस महाकुंभ में जहां कोई मुसलमान न था, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा मोदी और योगी के रहते हुए कैसे हो गया? योगी सच में अगर योगी हैं तो उनको आभास क्यों नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी के पास तो दिव्य शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो तो योगी जी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 40 से 50 हिंदुओं की मौत हो गई और उधर से योगी आदित्यनाथ 25-25 लाख देकर श्रद्धालुओं के ईमान को खरीद रहे हैं, उनके मुंह को बंद कर रहे हैं। उधर से योगी आदित्यनाथ का ही केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटना हो जाती है। सिर्फ उसके इस बयान पर मैंने आपको मुस्लिम देशों के 2 बड़े प्रोग्राम दिखा दिए। तो अगर मुस्लिम राष्ट्र में 2 बड़े प्रोग्राम में कुछ ना हुआ और हर साल ये होता है, तो आपके हिंदू राष्ट्र में ये सालों साल में एक बार प्रोग्राम हुआ और वो इतना खतरनाक लेवल पर हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? एम्बुलेंस वाले लोग तक, वहां जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, उनका भी कहना कुछ और है, जिससे डर लग रहा है मुझे कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी सर, यहाँ पे हम लोग 1:30 बजे से अलर्ट हैं और यहाँ पे स्नान करते टाइम यहाँ पे भगदड़ हो गई थी, जो कि 17 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और घायलों की कोई जनसंख्या नहीं बताया जा रहा है। और हम लोग काफी देर से प्रयास भी कर रहे हैं, लगे हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग भी है क्या लोग? जी 17 से 18 लोगों की मौत भी हुई है। हम लोग 4 डेड बॉडी स्वयं ले गए हैं अपने एम्बुलेंस में। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अवनीश कुमार है, मैं इस RJ 11 का MT हूँ। हजरात, गोदी मीडिया को काम पर लगाया गया है कि इन तस्वीरों को न दिखाओ, लेकिन जरा श्रद्धालुओं के दर्द को समझिए। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका था। बाकी परिवार कहाँ गया? कौन रुके? कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं क्या हुआ वहाँ? अभी गया। कितने लोग थे? भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर। क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? बागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया इतना टाइम से। खानदान का खानदान वहां पहुंचा था। किसी की सास, किसी की देवरानी, किसी की बहन और किसी की बीवी, किसी की बेटी इस भगदड़ में मर गई। खा लेते हो तो कमरा में हो, तुम ऐलान कर रहे कि भीड़ न मचाओ, भीड़ न मचाओ। छत पे चढ़े तुम और जनता तुम देख रहे कि ऐसी भीड़ मची है जनता की, उसे तुम आ नहीं रही।
सोच जानता हो तुम लठ लठ ले लेकर जगा रहे हो, उतने जहाँ भीड़ पड़ी तो मार दो तो डंडा। कहाँ से आएंगे आप? उनकी मौत हो गई, वो कौन है हम आप? छतरपुर से, हमारी देवरानी है, उसको आदमी भी नहीं है, हो गया जेल बाल बच्चे की, पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? जनता चल रही ऊपर भीड़ करी पुलिस वालों ने, सो कैसी उसकी स्थिति है? खत्म हो गई। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम छतरपुर जिला से। कितने लोग आए थे आप लोग? कितने लोग थे आप? 14-15-20 लोग तो हाथी मोरे। कितने घायल हुए उसमें से? कितने घायल हुए आप? घायल हमारी भाई देवरानी भाई है खत्म, और मैं 2 लोग में ले नहीं गया, 2 लोग में ले नहीं गए, देवरानी हमारी खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। तो ये छतरपुर महाकुंभ भगदड़ से पहले का एक वीडियो है जिसमें भीड़ को भागता हुआ देखा जा सकता है। सच्चाई ये है कि जितनी जगह थी उसमें से काफी जगह वीआईपीओ के लिए फिक्स कर दी गई, जिसकी वजह से जगह आम लोगों के लिए कम ही पड़ रही थी। लेकिन मोदी और योगी के लिए हम और आप कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। अब वहां पर मौजूद एक श्रद्धालु वीआईपी कल्चर से कितना हताहत है। ऊंची फैसिलिटी है ही नहीं इधर। सच में अभी मैंने 400 रुपए देके इधर आया, मेरे पैर में छाला पड़ गया। उधर से बोला 2.5 किलोमीटर तुम जाओ, एक नंबर स्टेशन पे जाओ। जब भी इधर आया ये लोग बोल रहे हैं अब उधर जाओ, तुम ईस्ट में हो वेस्ट में जाओ। भाई प्रयागराज में आओ मत, ये देखो ऐसा कर रहा है ये लोग, आओ मत। ऐसे ही महाराष्ट्र से जो श्रद्धालु आए उनके साथ क्या क्या हुआ आप बीती सुन लीजिए। नंगे तो हो गया, नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला इसने? बोल के गया वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, 1 नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गया क्या? अभी हम हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सवाल यह है कि सुधीर सुअर इस वीडियो को नहीं दिखाएगा, सुधीर तिहाड़ी आपको ये वीडियोस नहीं दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की, मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, सवाल नहीं पाया पब्लिक को, कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहे हैं। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, वही इसके नीचे गिरा, 150 चेंगर दिए। महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है, ये तो खेल है। फिर भाजपा का बटन दबाइएगा ताकि ऐसा आगे होता रहे। आपके लिए तो एंटरटेनमेंट पर्पस है ना, बस। हजरात, सबूत आ गया है, पत्रकार रिकॉर्ड कर रहा था मौत और शासन प्रशासन उसे रोक रहा था कि रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि मौत के आंकड़े छुपाने हैं। आजा भाई, तुम मार लो, आओ, तुम मार रहे हो ना। हादसे के बाद लीपा पोती शुरू हो चुकी है, लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए। हादसे के बाद एक लड़की वीवीआईपी घाट पर मौजूद है अपने बॉडीगार्ड के साथ। जी हाँ, गार्ड लेकर गई है, वहां पूरा घाट देखिए खाली पड़ा है।
यानी आम जनता के लिए जो घाट है वहां पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन मोदी और योगी ने जो घाट वीआईपीओ के लिए फिक्स किया है वो पूरा घाट ही खाली पड़ा है। ये भारत के हिंदुओं को समझना होगा। हिंदू जाग गया बोलकर हिंदू संगठनों और भाजपा ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है, उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। जब बीजेपी के खिलाफ अब कोई हिंदू बोलेगा, सरकार पर जब सवाल खड़ा करेगा, तो कहेंगे ये देश का गद्दार है। आप समझ रहे हैं? ये सिस्टम बनाया गया है और ये सिस्टम हिंदुओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ और मोदी और भाजपा की सरकार ने बनाया है। हिंदू अपने हक की बात नहीं कर सकता। अब दोस्तों, लीपापोती करते हुए सुधीर तिहाड़ी इस हादसे की वजह बताने के बजाय, असली आंकड़ों को बताने की बजाय, सरकार से सवाल करने के बजाय हैरत होगी और आपको खुद शर्म आएगी कि ये सोशल मीडिया पर वीडियोस महाकुंभ की आई हैं, उस पर जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी रिएक्शन पर वीडियो बना रहा है, उसके रिएक्शन पर। अरे दुनिया में हंसी उड़े या मजाक, अरे कोई खुश हो या दुखी, पत्रकार होने के नाते तुम्हें यह सवाल सरकार से करना चाहिए कि यह हुआ कैसे और अब आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं, मौत के असली आंकड़े क्या हैं, कितने लोगों को फायर किया गया, सस्पेंड किया गया, कौन से अधिकारी को सजा दी गई, किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई बिठाई गई, वहां जो इतना क्राउड आया वो मिसमैनेजमेंट होने का वजह क्या था। ये तमाम बात और सवाल करने के बजाय फेसबुक पर जो वीडियो पोस्ट की गई उस पर रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, उस रिएक्शन को दिखाकर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान खेल दिया गया। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त सुधीर तिहाड़ी कि मुसलमान समुदाय खुश है। अब हिंदुओं को मेन मकसद, मैंने कहा था ना, मेन टारगेट से भटकाने के लिए कि अब हिंदू सवाल न करें, हिंदू प्रदर्शन न करें, हिंदू योगी आदित्यनाथ से सवाल न करें, यह दिखाकर इस मौत के महाकुंभ को पूरी तरह से किनारे करके उनके लिए मेन मुद्दा ये है कि महाकुंभ में जो लोग मारे गए उस पर खुश कौन हो रहा है। सुनिए नंगे को। आज आपको उन लोगों के नाम भी देखने चाहिए जो महाकुंभ में हुई इन मौतों पर दुखी होने की बजाय खुशी मना रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ की भगदड़ को लेकर जो तस्वीरें पोस्ट हुई उन पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाफिंग इमोजीज का इस्तेमाल किया है। ये तमाम लोग महाकुंभ में हुई मौतों पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इस भगदड़ से इन्हें खुशी मिल रही है। और ये सारे लोग कौन हैं, मैं आपको इनके नाम पढ़कर आज बताना चाहता हूं। आप देखिए, थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए कि इनके नाम क्या क्या हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लाफिंग इमोजी से रिएक्ट कर, सुना आपने दोस्तों, सवाल ये है, ऐसे मैं आपको लाखों सबूत दे सकता हूं जिसमें जब मुसलमानों पर जुल्म होता है। अरे अभी आप देख लीजिए, फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए, फिलिस्तीन में जो नरसंहार हुआ, बच्चों का कत्लेआम हुआ, तो ऐसे तो हिंदू समुदाय के जो अंधभक्त जो लोग हैं, जो अंधभक्त समुदाय से आते हैं, उन्होंने हंसने वाला क्या भाई, पूरा ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, पोस्ट करे हैं उन्होंने कि वी स्टैंड विद इजराइल। क्यों खड़े हैं इजराइल के साथ? क्योंकि इजराइल मुसलमानों का नरसंहार कर रहा था, यहाँ खुशियां मनाई जा रही थी, इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही थी। इसको खबर नहीं बनाया गया। तो अगर तुम मुसलमानों के मारे जाने पर तालियां बजाकर खुश होकर सड़कों पर उतरोगे और यहां अगर कुछ लोग तुम्हारे हादसे पर खुश हो जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम नफरत बोओगे तो सामने से प्यार मिलेगा? हुआ बहुत बुरा, लेकिन तुमने भी 12 महीने सिर्फ नफरत ही फैलाई है, तो फिर आगे से ये उम्मीद मत करो कि तुम्हें प्यार मिलेगा। खबर को खबर की तरह रिपोर्ट करो, खबर रिपोर्ट करो, लेकिन खबर नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया लीपापोती करने में लगा है। अब जिन लोगों का वीडियो रिएक्शन दिखा रहा है, वीडियो नहीं रिएक्शन दिखा रहा है तिहाड़ी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज तक की टीम ने फेक अकाउंट बनाकर
खुद लाइक अच्छे अच्छे कर दिए हैं, इमोजी डाल दिए हैं और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाई है। आज तक वालों से, गोदी मीडिया से कोई बात नहीं। आपने कितने केस देख लिए कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान नाम का इस्तेमाल करके कि हम अल्लाह अकबर मैं जिहाद करूंगा और पड़ोसी को धमकी दे दी, अपने हिंदू हो गई, ये सब देखा। तो फिर ये गोदी मीडिया पर हम कैसे यकीन कर लें कि जो ये दिखा रहा है वो फेक अकाउंट इन्हीं के नहीं है, हिंदुओं के ही फेक अकाउंट नहीं है, अंधभक्तों के ही फेक अकाउंट नहीं है। सवाल ये भी हो सकता है ना, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तिहाड़ी कह रहा है कि नहीं वो मुसलमान ही हैं, तो मैं और हमारा मुस्लिम समुदाय किसी के मारे जाने पर इस तरह से खुश नहीं होते और हम इनका साथ नहीं देते। और मैं पर्सनली कहता हूं कि अगर कोई मुसलमान महाकुंभ के हादसे पर खुश है तो मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं हिंदू समुदाय से कहूंगा, समझदार बनिए, दिमाग चलाइए और आज से फिर से संभल जाइए। उम्मीद यह है कि आप समझेंगे और डर यह है कि मौत के आंकड़े न बढ़ेंगे। ये महाकुंभ मौत का महाकुंभ हो जाएगा, ये किसी ने भी न सोचा था। सच्चाई ये है कि सरकार को कम से कम 50 लाख और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मैं हिंदू भाइयों के लिए यह अपील करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी 50 लाख रुपया तुरंत प्रभाव से, सिर्फ ऐलान नहीं कि ऐलान कर दिया, बल्कि तुरंत प्रभाव से। और असली मौत कितनी हुई है, असलियत में कितने लोग मारे गए हैं, इसके आंकड़े सरकार पेश करे। जय हिंद।